अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आ गए हैं और एक नया वीडियो लेके। आज हम सिर्फ चिकन पकौड़ा ही नहीं बल्कि कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करने का तरीका भी सीखेंगे। जैसे बिना मैरिनेशन के क्रिस्पी पकौड़ा नहीं बनता, ऐसे ही बिना कुरान के हमारी ज़िंदगी अधूरा रह जाता है। कभी सोचा है आपके घर में कुरान है लेकिन आप उसे ऐसे ही नहीं पढ़ते जैसे पढ़ना चाहिए। आपके फ़ोन में हर ऐप अपडेट होता है लेकिन दिल और दिमाग को अपडेट करने वाली ये किताब ऐसे की ऐसे ही बंद है। अजीब बात है ना, कुरान घर में सबसे ऊंची जगह पर रखा जाता है लेकिन ज़िंदगी में सबसे नीचे रखा जाता है। कुरान के लिए अलग सेल्फ है लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है हम लोगों के पास। और अगर आप सोच रहे हैं कि बस अरबिक में कुरान पढ़ना ही काफ़ी है तो रुकिए। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि समझने और अमल करने से ही कुरान से ज़िंदगी बदल जाएगा। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अल्लाह का डायरेक्ट मैसेज है जो हमारे हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उसे एक गाइड की तरह नहीं, सिर्फ एक रिचुअल की तरह देखते हैं। कुरान में बताया गया कि ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये मुत्तकी लोगों के लिए एक हिदायत है। स्कॉलर मुफ्ती मना कहते हैं कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक लाइफस्टाइल गाइड है। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ मुश्किल वक्त में इसे याद करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कुरान एक प्रोएक्टिव सॉल्यूशन है, सिर्फ इमरजेंसी का लास्ट ऑप्शन नहीं। चलिए आज हम कुछ ऐसे कल्चरल हराम और गलत रवैये को डिस्कस करेंगे जो लोग अननोइंगली कुरान के साथ कर रहे हैं। पहला मिस्टेक, कुरान को सिर्फ एक तवीज़ या बरकत का सोर्स समझना। मेहंदी वालों की कुरानिक आयत लिखना या सिर्फ निकाह और मुश्किल वक्त में कुरान उठाना। कुरान को रखने का इज्जत है मगर उसे पढ़ना, समझना और फॉलो करना असल इज्जत है। अल्लाह ने कुरान को गाइड बुक बनाई है, डेकोरेशन पीस नहीं। और कुरान एक किताब है, कोई ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं जो सिर्फ आसपास रखने से ही फ़ायदा हो जाएगा। तो सिर्फ कुरान की आयतों को ताबीज़ और नज़र से बचने के लिए यूज़ मत करिए। कुरान प्रोटेक्शन सिर्फ तब देता है जब उसका अहकाम पर आप अमल किया जाए। आप सोचिए, अगर सिर्फ लटकाने या पहनने से सब कुछ हो जाता तो क्या हम लोग एग्ज़ाम के नोट्स भी सिर्फ गले में लटका नहीं लेते। बहुत से लोग कुरान को सिर्फ किसी के इंतकाल में पढ़ते हैं। कुरान का असली मकसद ज़िंदगी में हिदायत लाना है, सिर्फ मौत के वक्त नहीं। कुरान में बताया गया ये कुरान जिंदा लोगों के लिए एक नसीहत है। तो सोचिए, अगर हम सिर्फ मैयत पे कुरान पढ़ते हैं तो क्या हम उस वक्त का वेट कर रहे हैं जब दूसरे लोग हमारे लिए पढ़ रहे होंगे। ऐसा बहुत सारा लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं मगर उसकी टीचिंग फॉलो नहीं करते। अल्लाह हमें कुरान सुनाने के लिए नहीं, फॉलो करने के लिए दिया है। अगर कुरान सिर्फ पढ़ने से फ़ायदा होता तो सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले सबसे बेहतरीन लोग होते। लेकिन असल बेहतरीन वो हैं जो उस पर अमल करते हैं। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं अरबी में पढ़ने से सवाब मिलता है, समझना जरूरी नहीं। पर हम लोगों को उसका तफसीर और ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ना शुरू करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान को हर इंसान के लिए आसान बनाई है। अगर आप इन गलतियों में से कोई एक कर रहे हैं तो आज ही इसे सुधार लीजिए और कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। और एक कल्चर से आई मीथ है कि पीरियड्स में लड़कियां कुरान को छू भी नहीं सकती, पढ़ना तो दूर की बात है। इस टॉपिक पर स्कॉलर्स की अलग अलग राय है मगर कुरान को समझने के लिए पढ़ना अलाउड है। बहुत सारा इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं प्रिंटेड कुरान छूना मना है मगर फ़ोन या तफसीर से पढ़ना अलाउड है। तो हम लोगों के अंदर अगर कन्फ्यूजन रहे तो मोबाइल या टैबलेट में कुरान पढ़ना बेस्ट है। तफसीर और ट्रांसलेशन वाली किताबें बिना किसी इशू के पढ़ सकते हैं। चलिए आप जान लेते हैं कुछ स्टेप्स जो कुरान से कनेक्शन बनाने में हम लोगों का मदद करेंगे। पहला नंबर है डेली कुरान का टाइम फिक्स करें, जो एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स के लिए वक्त है तो कुरान के लिए भी निकलना पड़ेगा। बेस्ट टाइम है फजर या इशा के बाद आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे स्कॉलर नोमल अली खान कहते हैं कि हम हर रोज़ खाना खाते हैं लेकिन हमारी रूहानी ग़िज़ा का क्या। कुरान एक नरिशमेंट है और अगर हम इसे डेली नहीं लेंगे तो हमारी रूह कमज़ोर होती जाएगी। कुरान में बताया गया है कि ये एक किताब है जिसे हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम इसकी आयतों पर गौर फकर करो। डॉक्टर जाकिर नाइक सर कहते हैं कि कुरान को अरबिक में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है लेकिन अगर आप इसका मतलब नहीं समझते तो वो सिर्फ वर्ड्स है, विजडम नहीं। तो विजडम पाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा तफसीर और कुरान को आयतों को समझना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हमेशा कुरान को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करें। कुरान एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं बल्कि डिवाइन हेल्प है। हर आयत आपके किसी न किसी हाल से मैच करती है। रोज़ सिर्फ 5 आयत पढ़े लेकिन उन्हें दिल से समझने की कोशिश करें।
ये छोटी छोटी कोशिशें और कंसिस्टेंसी आपको एक मुकाम तक लेके जाएगा। तो आज के बाद एक छोटी सी आदत डालिए, रोज़ सिर्फ 5 आयत पढ़कर उनका मकसद समझने की कोशिश करिए। एक महीने कम से कम एक सूरा का तफसीर कंप्लीट करने के लिए चैलेंज लीजिए। कुरान की तिलावत सिर्फ मुंह से नहीं, आंखों से भी करें। तफसीर पढ़ने के साथ साथ कुरान को लिखना स्टार्ट करिए। स्टडीज से मुताबिक हाथों से लिखने से इंसान किसी भी चीज़ को ज़्यादा डीपली याद रखता है। इस्लाम एक आसान दीन है, पर हम इसे मुश्किल बना देते हैं। कुरान सिर्फ पाक लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि हर इंसान की गाइडेंस के लिए है। तो अगर अल्लाह का कलम आपको बुला रहा है, तो क्यों ना किसी भी तरीके से सुनकर या पढ़कर अपनी रूह की ग़िज़ा बना लिया जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी कुरान से कनेक्शन बना पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक नया और ज़बरदस्त रेसिपी और एक लाइफ लेसन के साथ।